हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आइए स्वागत करते हैं आपका केमिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई रसायन पर। बच्चों, हम लोगों ने लास्ट सेशन में अपना किया था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो हमारा जो आइसोमेरिज्म था वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड था। एक हमारा था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक हमारा था स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के जो हम लोगों ने चार सब डिवीज़न के बारे में पढ़ा था लास्ट सेशन में, तो अब हम लोग करने वाले हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो बच्चों, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है? तो जो हमारा आइसोमेरिज्म की हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी वो थी हमारी, जिसकी मॉलिक्यूलर जो फार्मूला होता है वो केमिकल कंपाउंड का सेम होता है, बट उसका जो अरेंजमेंट होता है एटम का वो होता है डिफरेंट। तो स्टीरियो मतलब हमारा आता है स्पेस से, यानी जो हमारा स्पेशियल अरेंजमेंट होता है, यानी जो स्पेस में जो एटम का अरेंजमेंट होता है उसमें होता है थोड़ा सा बच्चों डिफरेंस। तो ये दो टाइप के सब कैटेगराइज्ड होते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो आज हमारा जो सेशन का जो टॉपिक रहने वाला है बच्चों वो है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये जो पार्ट होता है वो हमारा स्टीरियो का ही पार्ट होता है। तो जो हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है उसमें भी जो अरेंजमेंट में चेंज आता है वो स्पेशियल अरेंजमेंट का चेंज होता है। तो आइए बच्चों, हम लोग डीप में देखते हैं कि क्या होता है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बच्चों, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम लोग सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी यहाँ पर बोल रहे हैं। तो क्या होता है सिस एंड ट्रांस? अगर हम लोग इसकी बच्चों डेफिनेशन देखते हैं तो जैसे कि आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन थी कि जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। तो बच्चों यहाँ पर भी हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है सेम, बट यहाँ पर डिफरेंस आता है हमारे लिगेंड की ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में। तो यहाँ पर एक हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं कि ये हमारा एग्जाम्पल है PtCl2 और NH3 2। तो यहाँ पर 4 नंबर के लिगेंड हैं और ये चारों लिगेंड जो होंगे उसको हम लोग दो तरीके से यहाँ पर सेट करने वाले हैं। एक्चुअली इनकी जो अरेंजमेंट है वो दो ही तरीके से यहाँ पर सेट हो सकती है। तो बच्चों देखते हैं कौन कौन से दो अरेंजमेंट हैं। तो एक बार हम लोग एक टाइप के जो हमारे लिगेंड हैं उनको हम लोग एक तरफ लिख देंगे, और एक दूसरे अरेंजमेंट में हम जो एक टाइप के हमारे जो लिगेंड हैं उनको हम लोग लिख सकते हैं अपोजिट साइड में। तो दो टाइप के अरेंजमेंट यहाँ पर बनते हैं एक ही कंपाउंड का, एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले कंपाउंड का। तो एक को हम लोग बच्चों बोलते हैं सिस और एक को बोलते हैं ट्रांस। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है एग्जैक्टली? जो सेम तरीके के हमारे जो लिगेंड हैं उनको हम लोगों ने एक पास रखा है, और इस वाले अरेंजमेंट में हमने उन दोनों को रखा है अपोजिट साइड में। तो जो एक पास है उसको हम लोग सिस टाइप का बोलते हैं और जो अपोजिट है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस। तो इसको अगर हम लोग बच्चों देखते हैं तो अगर ये वाला सिस फॉर्म है तो इस तरीके से ये फॉर्म्ड है कि दोनों लिगेंड जो है वो एक पास हैं। और अगर ट्रांसफॉर्म देखें तो ये वाला जो अरेंजमेंट है वो होके बिल्कुल ही अपोजिट यहाँ पर आया हुआ है। तो एक इस साइड है तो एक इस साइड है, और ये अरेंजमेंट हमारा ऐसे भी हो सकता है। ये भी जो हमारी पोजीशन है, ज्योमेट्री है, वो भी अपोजिट ज्योमेट्री है। तो बच्चों यहाँ पर केवल फर्क होता है हमारा ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट का, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इसके लिए बच्चों जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो केवल और केवल दो कोऑर्डिनेशन नंबर के कंपाउंड होते हैं जो कि शो करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो वो दो कौन से कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं बच्चों, आइए देखते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। बाकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर के हमारे कंपाउंड होते हैं कोऑर्डिनेशन, वो हमारा GI शो नहीं करते हैं। GI इसको हम लोग कह रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को बच्चों। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि जो 4 नंबर के हमारे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो दो टाइप का स्ट्रक्चर या दो टाइप का हमारा जो आकृति है वो बनाते हैं। एक हमारी है स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, और एक है हमारी टेट्राहेड्रल। और जो हमारा 6 नंबर का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो बनाता है हमारी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल या ऑक्टाहेड्रॉन। तो में हमारे दो हमारे ज्योमेट्री बन रही हैं, उसमें स्क्वायर प्लेनर शो करता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और टेट्राहेड्रल बिल्कुल भी शो नहीं करता है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बट इन द 6 कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्टाहेड्रल हमारा शो करता है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म।
तो यहाँ पर जो टेट्राहेड्रल है उसको हम लोग बिल्कुल डिस्कार्ड कर देते हैं। क्यों कर देते हैं डिस्कार्ड, क्यों नहीं, ये शो करता है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो बच्चों आप लोग जानते होंगे जो टेट्राहेड्रल होता है वो कुछ इस तरीके का हमारा होता है, और जो हमारा स्क्वायर प्लेनर होता है वो होता है हमारा कुछ इस टाइप का, और जो हमारा ऑक्टाहेड्रल होता है वो होता है कुछ इस तरीके का। तो जो हमारा टेट्राहेड्रल होता है वो किसी के अपोजिट नहीं है, वो उसमें चारों जो हमारे एंगल हैं वो सेम होते हैं। चारों एंगल का जो वैल्यू होती है वो होती है 109 डिग्री 28 मिनट। तो कोई भी एटम किसी के भी अपोजिट नहीं है, सारे एंगल हमारे इक्वल हैं, सारी हमारी बॉन्ड लेंथ इक्वल है। तो इस तरीके से ये मोस्ट सिमेट्रिकल शेप है यहाँ पर। तो इसमें हमारा कोई भी अपोजिट और एक साथ वाले लिगेंड अपने ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट को चेंज नहीं कर सकता। आप लोग बच्चों और ज़्यादा समझना चाहते हैं तो टेट्राहेड्रल को आप लोग इमेजिन करके भी देख सकते हैं कि उसकी जो बॉन्डिंग होती है, बच्चों एक मिनट, बच्चों अगर हम लोग इस चौक से इस अरेंजमेंट को बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से इस अरेंजमेंट को हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। आप लोग बच्चों देख रहे होंगे कि ये जो हमारा ये हमारा एक एटम है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो इसके बीच में जो एंगल है, क्योंकि बच्चों ये जो हमारी 2D की हमारी शेप है इसको हम लोग 3D में आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग 3D में इसको शो नहीं कर सकते आसानी से। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो एंगल है वो हमारा, ये जो एंगल है, चाहे ये एंगल है, चाहे इसके बीच का एंगल हो, चाहे इधर एंगल हो, सारे एंगल सेम है और इसको हम किसी भी तरफ से इसको शो कर सकते हैं। तो ये जो हमारा टेट्राहेड्रल होता है, तो बच्चों हमारा जो टेट्राहेड्रल होता है वो शो नहीं करता हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बस इन द केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर जो हमारी पोजीशन है वो अपोजिट भी हो सकती हैं और सिमिलर भी हो सकती हैं। तो आइए बच्चों अब देख लेते हैं कि हमारे जो स्क्वायर प्लेनर हैं वो कितने टाइप के जो कंपाउंड्स हैं वो शो करते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बच्चों हम यहाँ पर बात करने वाले हैं स्क्वायर प्लेनर के लिए। तो ये जो स्क्वायर प्लेनर के लिए जो हमारा स्क्वायर प्लेनर के लिए जो हमारे ऑप्शंस हैं, जो अरेंजमेंट बन सकते हैं, वो इन 4 टाइप के हमारे जो बेसिक अरेंजमेंट हैं वो बन सकते हैं। जो ABCD टाइप का, या A2BC, या A2B2, या EB2 टाइप का हमारा जो अरेंजमेंट है वो बन सकता है। तो बच्चों हम इस टाइप के अरेंजमेंट को अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो हम लोग डिटेल में देखेंगे कि ये ABCD टाइप का किस तरीके से हमारा फॉर्म होता है, A2BC, A2B2 और AB2 टाइप का, और जो इनके नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट हैं कि कितने टाइप के हमारे GI ये फॉर्म करते हैं। तो ये ABCD टाइप का हमारा 3 टाइप का फॉर्म करता है, और ये सारे जो तीनों हैं वो 2-2 हमारे फॉर्म करते हैं, यानी उसमें से एक सिस होगा और एक ट्रांस होगा। और इस जो 3 वाला जो हमारा सेक्शन है जो ABCD टाइप का, ये कितने सिस दिखाता है, कितने ट्रांस दिखाता है, ये सारे चीज़ें हम लोग आइए देखते हैं। MA2B2 टाइप का सबसे पहले जो हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं कि ये A2B2 टाइप का कैसे होता है। अगर कोई हमारा सेंट्रल मेटल है हमारा M, और हमारे 4 टाइप के लिगेंड हैं, 2 हैं A और 2 हैं B। तो अगर हम लोग A टाइप के लिगेंड को अगर एक पास रख देते हैं और B टाइप के लिगेंड को एक पास रख देते हैं तो एक फॉर्म बन जाती है। अगर हम जिसको दूसरी फॉर्म में बनाना चाहते हैं दूसरे पैटर्न में, तो एक बार हम लोग एक को सेम टाइप को अपोजिट में रख देंगे बच्चों, और हमारा बन जाएगा दूसरे टाइप का कंपाउंड, यानी आइसोमर्स। तो 2 आइसोमर्स मिले यहाँ पर MA2 और B2 टाइप के, एक हमारा है सिस टाइप का, एक हमारा है ट्रांस टाइप का। तो इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने सबसे पहले जो एग्जाम्पल लिया था वो इसी टाइप का था कि बीच में हमारा प्लेटिनम था और 2 NH3 थे और 2 Cl थे बच्चों। तो इस तरीके का हमारे 2 बनेंगे, एक सिस बनेगा और एक ट्रांस बनेगा। तो इसमें हमारे जो नंबर ऑफ GI हो गए वो हो गए 2। तो अब हम लोग देखते हैं दूसरे तरीके का MA2BC टाइप। तो A2BC टाइप क्या होता है कि हमारे जो 3 टाइप के लिगेंड होंगे, 2 एक जैसे होंगे और बाकी 2 अलग होंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग देख लेते हैं कि कितने टाइप के बन सकते हैं हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स। तो अगर हम लोग A को एक तरफ रख देते हैं और B और C को एक तरफ रख दिया एक बार, और एक बार इसको अपोजिट रख दिया,
तब भी हम लोगों को क्या मिला, एक सिस मिला और यहाँ पर एक ट्रांस मिला। बच्चों अब सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि क्या हम लोग इस तीसरे टाइप का भी कोई आइसोमर्स बना सकते हैं। तो बच्चों आप लोग जब बना के देखेंगे तो इन दोनों से ही वो क्या करेगा, सिमिलर होगा, या तो इसके सिमिलर होगा या तो इसके सिमिलर होगा। इसका मतलब है कि केवल और केवल दो टाइप के ही अरेंजमेंट पॉसिबल हैं इन द केस ऑफ Ma2B2 एंड Ma2BC टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो अब देख लेते हैं बाकी जो दो तरीके के और थे बच्चों, कि वो किस तरीके से पैटर्न बनाते हैं, किस तरीके से आइसोमर्स फॉर्म करते हैं ज्योमेट्रिकल। MABCD, इसमें जो चारों चारों लिगेंड हैं बच्चों वो हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो इसमें हम लोगों ने जब देखा था वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि तीन टाइप के जो हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं वो यहाँ पर बन सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक ध्यान रखेंगे कि हम लोग इन चारों में से किसी एक को क्या कर सकते हैं, एक को फिक्स कर लेते हैं, और बाकी जो BCD हैं उसको हम लोग अलग अलग पोजीशन पर रखकर अरेंजमेंट देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग BCD है तो हम लोग लाइन से लिख देते हैं BCD। तो एक टाइप का अरेंजमेंट बन गया। अब हम लोग दूसरे टाइप का देखते हैं। हम लोग A को फिक्स रखेंगे और हम लोग BCD को एक बार यहाँ से शुरू करेंगे BCD। अब अगर हम लोग थर्ड वाला देखें तो यहाँ पर अगर M को रखते हैं और हम लोग A को फिक्स कर दिया और जो BCD है वो यहाँ हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। अब अगर बच्चों आप लोग थर्ड वाला बनाए या फोर्थ वन अगर कोई अरेंजमेंट बनाते हैं तो आप देखोगे कि इनमें से ही कोई क्या होगा, हमारा अरेंजमेंट सिमिलर होगा। क्योंकि अगर हम लोग फिर से B से शुरू करते हैं फिर हमारा ये वाला अरेंजमेंट आ जाएगा, और या फिर हम लोग किसी और को फिक्स करके अगर तीन अरेंजमेंट बनाते हैं तो वो अरेंजमेंट भी बच्चों इन तीनों में से कोई सेम होगा। अगर आप लोग बच्चों देखना चाहते हैं तो एक अरेंजमेंट आप लोग खुद बना के देखिए और देखिए कि इन तीनों में से किस अरेंजमेंट के सिमिलर वो वाला आपका अरेंजमेंट आ रहा है। तो केवल और केवल तीन अरेंजमेंट यहाँ पर पॉसिबल हैं। तो अब आप लोग बच्चों कहोगे कि इसमें हम लोग किसको सिमिलर बोलें, किसको हम लोग सिस बोलें, किसको हम लोग बोलेंगे ट्रांस। तो यहाँ पर जब चारों तरीके के हमारे अलग अलग होते हैं तो हम लोग किसी एग्जाम्पल्स की हेल्प से यहाँ पर देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं कोई PT, Cl, Br, NH3 और NO2। तो बच्चों यहाँ पर चार तरीके के हमारे लिगेंड हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा Cl और Br है वो लगभग सिमिलर प्रॉपर्टी है, सिमिलर एटॉम सिमिलर प्रॉपर्टी का है। तो हम लोग देखेंगे ये Cl और Br अपोजिट हैं या फिर सेम साइड में हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर ABCD की जगह पर क्या रखते हैं, इन चारों को रखते हैं। सपोज करते हैं हम लोग Cl को फिक्स कर लेते हैं और Br, NH3 और NO2 को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं बच्चों। तो हम इसकी जगह पर Cl रख लेते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर Br, NH3, NO2 रखा था, तो अब की हम यहाँ से Br यहाँ से रखते हैं नेक्स्ट अरेंजमेंट बनाने के लिए। अब हम लोग ये Br इस पोजीशन पर रखकर, तो ये तीन अरेंजमेंट बन गए। तो अब हम लोग देखते हैं जो Cl और Br एक प्रॉपर्टी के थे वो इसमें भी सिमिलर, इसमें भी बच्चों एक साथ हैं और हमारे यहाँ भी एक साथ हैं, केवल इस पोजीशन पे हमारे ये अपोजिट हैं। तो हमारे यहाँ पर इस बात से हम लोग देख के कह सकते हैं कि ये भी हमारा सिस फॉर्म है और ये भी हमारा सिस फॉर्म है और ये हमारा हो जाएगा ट्रांसफॉर्म। तो बच्चों जो हमारे लिगेंड हैं उनकी प्रॉपर्टी के आधार पर, उनके बेस पर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि जो हमारा अरेंजमेंट है वो सिस अरेंजमेंट है या फिर ट्रांस अरेंजमेंट है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि हम लोग ABCD जिसमें चारों लिगेंड अलग अलग टाइप के थे उसमें भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा सिस होगा या फिर ट्रांस होगा। तो अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट टाइप के अरेंजमेंट को या नेक्स्ट टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देखते हैं, MAB2। तो MAB2 किस टाइप का हमारा जो कंपाउंड होता है, तो यहाँ जो AB है वो एक साथ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो AB है इसमें दो अटैचमेंट हैं, यानी ये बाइडेंटेट लिगेंड है। तो किस तरीके से हम लोग इसको शो करेंगे, तो हमारा यहाँ पर अगर स्क्वायर प्लेनर है तो अगर इस AB को हम लोग अटैचमेंट देंगे लेकिन एक ही लिगेंड से, और ये होगा हमारा बाइडेंटेट लिगेंड।
तो इस तरफ हम लोग भी यहाँ पर 2 हैं, तो इस तरफ भी हम लोग इसको अटैच करेंगे, तो एक हमारा अरेंजमेंट बनता है इस तरीके से बच्चों। और अगर हम लोग इसको अटैच करें इस तरीके से, तो ये क्या अरेंजमेंट अलग अलग है बच्चों। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अभी हम लोग एग्जाम्पल भी देखते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखा हम लोगों ने कि जो हमारा अटैचमेंट ए का था और यहाँ इधर तरफ एक अटैचमेंट था वो सिमिलर साइड में था, जबकि इस वाले केस में जो अटैचमेंट ए का है और यहाँ अटैचमेंट ए का है वो हमारा अपोजिट साइड है। तो ये हमारा हो जाएगा सिस और ये हो जाएगा हमारा ट्रांस। तो अब हम लोग कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे कि हम लोगों को क्लियर हो जाए कि ये बाइडेंटेट लिगैंड किस टाइप का है और हम किस की बात कर रहे हैं अटैचमेंट की। आइए बच्चों हम लोग देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। तो ये एक हमारा जो एग्जाम्पल है, ये कॉपर में 2 हमारे बाइडेंटेट लिगेंड जुड़े हुए हैं जिसको हम लोग बोल रहे हैं ग्लाइसिनेटो। तो जब हम लोगों ने देखा था हमारे टाइप्स ऑफ लिगेंड, उसमें हम लोगों ने इस तरीके के एग्जाम्पल को भी वहाँ पर पढ़ा हुआ था। तो हमारा ग्लाइसिनेटो क्या होता है, इस तरीके का लिगेंड होता है जिसमें 2 अटैचमेंट साइट होती हैं। एक हमारा ये निगेटिव, यहाँ से ओ निगेटिव से हमारा डोनेट कर सकता है, और एक हमारा डोनेशन होता है यहाँ पर नाइट्रोजन से। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्म कर लेते हैं हमारा ग्लाइसिनेटो। तो 2 अलग अलग डिफरेंट एटम है, तो एक बार यहाँ पर O से अटैच हो सकता है, यहाँ पर N से अटैच हो सकता है, और हमारा इस तरीके से हम लोग इस रिंग को फॉर्म कर सकते हैं। और यहाँ पर भी हम लोग O और N से इसको अटैच कर सकते हैं क्योंकि 2 हमारे हैं ग्लाइसिनेटो। और दूसरा अगर अरेंजमेंट बनाएं तो हम लोग इधर हम लोग ओ एन से अटैचमेंट कर सकते हैं, जबकि इधर हम लोग इसको अपोजिट कर सकते हैं, यानी अपोजिट रख के इसको अटैच हम कर सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ओ ओ है वो सेम साइड है, और जबकि यहाँ पर हमारा ओ और एन बिल्कुल ही अपोजिट साइड है। तो इसको हम लोग ट्रांस बोलेंगे और इसको बोलेंगे बच्चों सिस। तो बाइडेंटेट के केस में भी हमारा स्क्वायर प्लेनर में सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को शो करता है। अगर इसकी जगह अगर ए टाइप का बच्चों यहाँ पर होता, ए टाइप का कौन सा बाई लिगेंड हो सकता है हमारा बाइडेंटेट, जैसे हमारा ईएन है। ईएन हमारा इस तरीके से शो होता है जिसमें दोनों हमारे अटैचमेंट होते हैं नाइट्रोजन एटम से। तो ए के केस में यहाँ पर सिस और ट्रांस नहीं बनेगा। इसका मतलब अगर इस तरीके का हमारा कंपाउंड होता तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के कुछ एग्जांपल्स देखे, 4 टाइप के हम लोगों ने कंपाउंड देखे और उसके सारे अरेंजमेंट देखे कि कितने तरीके से अरेंजमेंट हमारे ज्योमेट्रिकल पॉसिबल हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं बच्चों जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6 और हमारी जो उसकी ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल, और उसके एग्जांपल्स आइए हम लोग बच्चों देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आइए देख लेते हैं बच्चों कितने तरीके के अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है हमारी नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालने के लिए, जो बहुत तरीके के हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो सकते हैं बच्चों। तो इसमें कुछ हम लोगों ने लिखे हैं जैसे ABCDEF टाइप, जिसमें 6 के 6 लिगेंड हो सकते हैं डिफरेंट। तो उसके नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स यहाँ पर 15 टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग बना सकते हैं। तो इसको हम लोगों को बनाने की अभी कोई नीड नहीं है बच्चों हमारे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से हमारे इसमें 9 बनते हैं, और ये हमारा A3B3 टाइप का होता है 2, इसमें A4B2 टाइप के होते हैं 2, और ये हमारा बाइडेंटेट लिगेंड है, इसमें भी हमारे 2 होते हैं। ऐसे हमारे बहुत सारे अरेंजमेंट बन सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर मेनली डिस्कस करने वाले हैं बच्चों इन 3 टाइप के ऑक्टाहेड्रल पॉसिबिलिटीज़ के बारे में। MA4B2, तो यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ लिगेंड है 6, और ये हमारा ज्योमेट्री जो है वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। तो इसमें बच्चों कैसे तरीके से हमारी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है, 4 हमारे यहाँ पर होते हैं प्लेन में और 2 होते हैं अबव और बिलो द प्लेन। तो हमारे 6 टाइप के लिगेंड इस तरीके से यहाँ पर अरेंज हो सकते हैं। तो A4 को एक बार हम लोग क्या करते हैं, लाइन से A4 को लिख देते हैं, यानी A एंड A, और बाकी जो B हैं वो इस तरीके से हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग स्क्वायर भी बना सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा जो हमारे एक ही टाइप के जो लिगेंड हैं वो एक ही तरफ हैं, और ये एक टाइप के लिगेंड हमारे दूसरी तरफ हैं। अगर हम लोग दूसरा अरेंजमेंट बनाते हैं इसका और कोशिश करते हैं कि जो हमारी पॉसिबिलिटी रहे सेम टाइप के एलिमेंट की वो हो जाए डिफरेंट, यानी अपोजिट साइड,
तो हमारा जो अरेंजमेंट बनेगा वो बनेगा डिफरेंट अरेंजमेंट। तो दो तरीके के अरेंजमेंट यहाँ पर पॉसिबल हैं बच्चों। एक तरफ हमारे एक ही टाइप के लिगेंड जुड़े हुए हैं, इसको हम लोग बोलेंगे सिस टाइप, और जहाँ पर हमारे ए टाइप के यहाँ पर अपोजिट साइड में हैं, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांस टाइप। तो हम लोगों ने देखा बच्चों कि ऑक्टाहेड्रल में या फिर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड्स में हम लोग सिस और ट्रांस किस तरीके से अरेंज करते हैं। MAA2 और B2, यहाँ पर भी हमारे 6 अटैचमेंट हैं, लेकिन हमारा जो एक है वो बाइडेंटेट हमारा लिगेंड है बच्चों। तो ये हमारा दे देगा 4 अटैचमेंट और ये दे देगा 2 अटैचमेंट, तो हमारे टोटल हो गए 6 अटैचमेंट, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो इसमें भी हमारा किस तरीके का अरेंजमेंट बन सकता है, तो हमारा यहाँ पर बना लेते हैं ज्योमेट्री। इसमें भी बच्चों जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, अरेंजमेंट होंगे, वो दो टाइप के होंगे। तो एक बार हमारा जो ये जो बाइडेंटेट लिगेंड है, इसको हम लोग एक तरफ जोड़ देते हैं, और एक बार इसको हम लोग जोड़ देंगे अपोजिट साइड। तो बच्चों देखा आपने, ये जो बाइडेंटेट लिगेंड था इसकी जगह पर हम लोग EN भी ले सकते थे। जैसे हमारा ये जो बाइडेंटेट है वो EN भी हो सकता था। EN हमारा बनता है 2 नाइट्रोजन अटैचमेंट से। तो यहाँ पर जो हमारा अटैचमेंट है वो सिमिलर साइड है, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं सिस फॉर्म। और ये जो हमारा अटैचमेंट है वो बिल्कुल ही अपोजिट साइड है, इसको हम लोग बोल रहे हैं ट्रांसफॉर्म। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपके NCERT में भी दिया हुआ है, जस्ट ऐसा ही दिया हुआ है विद द एग्जाम्पल कि हमारा जो EN है वो अगर हमारा दोनों N अरेंजमेंट इधर हैं तो हमारा ट्रांस होगा, और अगर सिमिलर साइड हैं तो हमारा होगा सिस। अब ये सिमिलर साइड बच्चों इधर भी हो सकती हैं, तो हम लोग अगर इधर बनाते हैं तो भी वो बिल्कुल ही इसके सिमिलर अरेंजमेंट बनेगा। तो दो टाइप के अरेंजमेंट बन गए हैं हमारे MAA2 और B2 टाइप में। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट टाइप का अरेंजमेंट, MA3B3। तो बच्चों यहाँ पर ये जो कंपाउंड है हमारा MA3B3, ये हमारा आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, और इसकी जो हमारे अरेंजमेंट होंगे वो भी दो टाइप के अरेंजमेंट होंगे। हमारी दो पॉसिबिलिटीज़ होंगी, लेकिन जो इसकी नेमिंग है थोड़ी सी स्पेशल टाइप की है, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा बच्चों। यहाँ पर जो हमारा अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरीके से होता है। बच्चों को इस नए नाम से थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन यहाँ देखेंगे ये कितना आसान हो जाता है बच्चों। ये जो हमारा अरेंजमेंट है A3 और B3 का, एक बार हम लोग इस 3A को इस तरीके से लिख देंगे, इस 3 पोजीशंस में, सॉरी इन 3 पोजीशंस में हम लोग A को लिख देंगे, और एक बार ये जो बाकी जो रेस्ट 3 हैं इन पोजीशंस में हम लोग दूसरे टाइप के लिगेंड को लिख देते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके की जो हमारी डिज़ाइन बन जाती है वो हमारी दो ट्राइंगल बन जाते हैं, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। तो बच्चों आप लोग अगर देख पा रहे हैं तो एक स्टार टाइप का अरेंजमेंट बन जाता है यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में। तो ये स्टार टाइप का अरेंजमेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं फेशियल अरेंजमेंट, फेशियल अरेंजमेंट। और जब दूसरे टाइप का अगर अरेंजमेंट है तो इसमें क्या करते हैं, ये जो हमारी ये जो अपोजिट साइड है और ये इस साइड है, इसको हम लोग एक ही टाइप के लिगेंड लिख देते हैं, और जो दूसरा टाइप है उसे हम लोग इधर इस तरीके से लिख देते हैं। तो ये जो हमारा अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरीके से ट्रायंगल बनता है, एक ये वाला और एक ये वाला। इसको बोलते हैं बच्चों मेरिडोनियल। तो इस फेशियल और मेरिडोनियल दो हमारे नए नाम आते हैं, तो ये हमारा बिल्कुल NCERT में दिया हुआ है, तो ये भी हो जाता है आपके लिए बच्चों इंपॉर्टेंट। तो बच्चों ये जो 3D वाला अरेंजमेंट है, इसको 3D में समझाने के लिए यहाँ पर एक हम लोग हेल्प लेंगे। ये दो ट्रायंगल आपके लिए बच्चों हम लोगों ने बना के रखे हैं पहले से। तो यहाँ पर जो हम लोग बोल रहे थे कि हम लोग ट्रायंगुलर शेप में 3A को एक बार रख देंगे और दूसरे को दूसरे ट्रायंगल पर रख देंगे। तो ये कुछ हमारा अरेंजमेंट है इस तरीके से,
ये जो हमारा ये अगर बी वाला देखें तो ये वाला ट्रायंगल है और उसके पीछे से हमारा ये अरेंजमेंट बन जाता है बच्चों। तो अगर हम लोग इस तरीके से देखते हैं तो इसको थोड़ा सा थ्री डी में देखिएगा तो ये हमारा बन जाता है बच्चों स्टार टाइप का। बच्चों अगर देख पा रहे हैं तो ये स्टार टाइप का हमारा ये जो बन गया। इसको फेशियल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो दो फेस हैं ये बिल्कुल आमने सामने इसके फेस आ रहे हैं, पैरेलल फेस आ रहे हैं इसके सामने। तो इस अरेंजमेंट को उन लोगों ने क्या बोला है? फेशियल अरेंजमेंट। और इसी को हम लोग बोलते हैं सिस फॉर्म। इसको बोलेंगे हम लोग सिस फॉर्म। तो बच्चों देख रहे हैं एक हमारा ये वाला ट्रायंगल है, जो ये वाला ट्रायंगल है, और एक ऊपर वाला ट्रायंगल है। तो आप लोग आई होप कि ये फेशियल वाला अरेंजमेंट समझ गए होंगे। और इसमें दो ट्रायंगल को हम लोगों ने एडजस्ट किया है। एक को लिया है इस तरीके से बी वाले को, और ए वाले को लिया है इस तरीके से। तो इस तरीके का अरेंजमेंट किया गया है यहाँ पर। इसको बोला है मेरिडोनियल, और इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस, क्योंकि देखो बिल्कुल अपोजिट साइड में दोनों ट्रायंगल हैं। इनका जो फेस है वो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। जबकि इसमें हम लोग देख रहे थे कि जो हमारा ये वाला था ये फेस एक दूसरे के पैरेलल फेस था, बिल्कुल ये वाला फेस और ये वाला फेस बच्चों। तो इसको हम लोगों ने बोला फेशियल और दूसरे वाले को बोला मेरिडोनियल। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं ये सिस फॉर्म है और ये फॉर्म हमारी है ट्रांस फॉर्म। तो बच्चों यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के जो एग्जांपल्स होते हैं वो फिनिश हो जाते हैं, और हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे आज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के या फिर सिस ट्रांस आइसोमर्स के। तो आई होप कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। और तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।